आइए सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग डिटेल्स मेथड से सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसके शॉर्ट ट्रिक्स की चर्चा करेंगे। जैसे प्रश्न है, यदि x बराबर √12 प्लस √12 प्लस √12 इस तरह से इनफिनाइट टर्म तक है और आपसे कहता है कि बताइए x का मान क्या होगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर के दोनों ओर वर्ग कर देंगे। बराबर के दोनों ओर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर 12 प्लस √12 प्लस √12 इस तरह से इनफिनाइट टर्म तक होगा। आपने इसके बदले में x माने हैं तो हो जाएगा x² बराबर 12 प्लस x। अब 12 प्लस x को बराबर के बाईं ओर ले जाएंगे तो हो जाएगा x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0। इस प्रकार से आपका द्विघात समीकरण तैयार हो जाएगा। अब बीच वाले टर्म यानी x को इस प्रकार दो भागों में ब्रेक करना है ताकि उनका गुणनफल 12 हो जाए और उनका जो अंतर है x हो जाए। तो आप x को क्या लिखेंगे, आप x को लिखेंगे -4x प्लस 3x माइनस 12 और इधर हो जाएगा x² बराबर 0। 4 को 3 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा x बचेगा। अब आप यहां से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4 और यहां से आप प्लस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। अब यहां से x माइनस 4 आप कॉमन ले लेंगे, यहां बचा क्या x प्लस 3 बराबर 0। अब x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से x बराबर 4 और यहाँ x बराबर -3 होगा। तो इस तरह से x बराबर आपका आंसर निकल कर आएगा 4। लेकिन आप इस प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं ये सभी संख्या एक दूसरे से प्लस के साइन द्वारा जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस 12 को इस प्रकार दो भागों में ब्रेक करना है ताकि इनका गुणनफल तो 12 हो जाए लेकिन अंतर 1 आए। तो आप 12 को क्या लिखेंगे, आप 12 को लिखेंगे 4 गुना 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 होगा। चूंकि ये सभी संख्या प्लस के साइन द्वारा जुड़ा हुआ है तो जो बड़ी वाली संख्या है, बड़ा वाला जो फैक्टर है, यही इसका x का मान होगा, x बराबर 4। यदि ये सभी संख्या माइनस के साइन द्वारा जुड़ा रहता तो हमारा आंसर 3 आता। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा।